अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर तातील पर हैं और लिहाजा तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर आयद है। नाज़रीन, आज फिर हम शहर कायद कराची की ही बात करेंगे जिसके कचरे ने सियासत का कचरा बनाया हुआ है और अब यह बात इंतहा को पहुंच चुकी है। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी यह बात तस्लीम कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब कराची की सियासत कचरे पर शुरू हो गई है। पहले पीएसपी और एमक्यूएम लड़ रहे थे और अब वो कहते हैं कि सियासत में पीटीआई भी शामिल हो गई है। साथ ही मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो सीसीआई का इजलास नहीं बुला रही है जो आइन के हिसाब से हर 90 रोज में बुलाना लाजमी है। उधर गवर्नर सिंध की बात करें तो वो सबको कराची साफ करने की दावत देकर और इसका ऐलान करके जो है वो गायब हैं और कराची का मसला इल्जामात, दावे और मुअत्तली की नजर हो चुका है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई मसला फकत नीयत का है, क्या इख्तियारात का ना होना महज एक बहाना है और क्या सफाई मुहिम सियासी मुहिम में तब्दील हो चुकी है। और सबसे अहम सवाल, क्या यह बिसात अगले बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिछाई जा रही है। तो आज हम इन सवालात के जवाब लेंगे। कराची और अहलियाने कराची, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो दो फरीक हैं, इनमें से अगर एक शाम को 6 बजे के बाद हवास खोकर ऐसी बातें करता है, हमारा अलमिया ये है कि दूसरा सुबह 6 बजे उठने के बाद पूरा दिन ऐसी बातें करता है। भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी को फिलफौर मेयर वसीम अख्तर से न सिर्फ मेयरशिप का इस्तीफा लेना चाहिए बल्कि राब्ता कमेटी से भी उसे फारिग करके उसकी बुनियादी रुकनियत को भी खत्म करना चाहिए। कचरे का बस अब उन्हीं से पूछे। जो पहले फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आ गई थी, उसके बाद अब एमक्यूएम और पीएसपी आपस में लड़ रहे हैं, एमक्यूएम के 2 फैक्शंस लड़ रहे हैं। हमने सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आज से 3 साल पहले बनाया था और उसके तहत आहिस्ता आहिस्ता जब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ गई, डीएमसीज के काम बेसिकली कचरा उठाने का डीएमसीज का है, मेयर का भी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं है, सूबाई हुकूमत का भी नहीं है। उनको मदद करने के लिए हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था। बनने से पहले 2014, 15, 16 तक इवन जो कचरे की लिफ्टिंग होती थी वो 3.5 से 4,000 टन होती थी कराची से और अब वो कचरे की लिफ्टिंग 11 से 12,000 टन है। लेकिन अभी भी कराची जिस हिसाब से बढ़ा है, और ज़्यादा कचरा उठाने के लिए कैपेसिटी पैदा करनी और कचरा अभी तक वाकई है। ये थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया और हम कई बार कहते रहे, लेकिन इन्होंने समझा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई हो रही है कि जो कचरा उठाना शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट ने नालों से, तो वहीं रोड साइड पे फेंक दिया। उससे फिर ये दूसरा मसला शुरू हुआ कि मक्खियाँ वगैरह। आपको अर्ज करूं कि मेयर साहब के पास ये इख्तियारात तो मौजूद हैं, ये स्प्रे का इख्तियार क्या उनके पास नहीं है? वो किसी ने उनसे कोई छीना है? या दीगर जो भी चीज़ें हैं वो डीएमसीज और उनके माबेन आपस में ही हैं। अगर सफाई का इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा जो है उनके लिए सपोर्टिव है। कभी ये नहीं हुआ कि उनके इख्तियारात इंक्रोच किए जाएं या जो उनको फंड मिलते हैं उनमें कोई रुकावट हो। तो कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और अब तक यही नजर आ रहा है कि हर कोई एक दूसरे को मुरद इल्जाम ठहरा रहा है, मसले का हल नहीं बता रहा है। इस पर ही हमें बात करनी है। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। शैला रजा साहिबा हैं, वाया सेटेलाइट लिंक हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको हमने बुलाया है, आना उनको जरूर था लेकिन चूंकि बारिश इतनी शदीद हो रही है इस वक्त वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पहुंच जाएंगे। उनसे भी तजिया लेंगे, उनसे भी बात करेंगे, पीटीआई का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ नज़ीर लगारी भी अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शैला साहबा, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं, ये बताइएगा कराची का मसला हल कैसे होगा? मसला है ये तो हर कोई बता रहा है, एक आम आदमी भी बता रहा है और एक बड़ा आदमी भी बता रहा है, हुकूमती शख्सियत भी बता रही है, हर कोई बता रहा है, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि एक बंदा कहता है ये मेरा मसला नहीं, ये तेरा मसला है, दूसरा कहता है मेरा नहीं तेरा है। देखिए, बात यह है कि मैं 2-3 लोगों के नाम लेती हूँ
जिसमें बहुत ही मोतबर नाम जो मेरे नज़दीक है, मेरे बैक डोर नेबर भी हैं, वो अरशद वोहरा साहब है। अच्छा। और मेरे अलावा भी कराची में किसी भी सियासतदान के नाम के साथ कोई ना कोई कुछ कह सकता है MQM के, लेकिन अरशद वोहरा साहब को बहुत इज्जत से और उनकी बात को सुना जाता है। सही है। अरशद वोहरा साहब यही कहकर अलग हुए कि भाई इख्तियारात भी हैं, मशीनरी भी है, पैसा भी है, और हमारे मेयर साहब काम करना नहीं चाहते। अब 3-4 दिन से मुसलसल जमात इस्लामी भी बात कर रही है, फिर इन्हीं के अलग हुए हुए PSP के सरबराह ने भी बात की कि मैं इसी से काम करके दिखा सकता हूं। तो बात यह है कि PTI जिनके ये अलाई हैं, मिनिस्टर हैं उनके साथ, उनके फैसल वावडा लास्ट ईयर जो हैं वो नैब में गए थे, सुना है हाई कोर्ट में भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 महीने में पीपल्स पार्टी ने 16.5 अरब रुपए दिए मेयर को। सही है। तो अब मुझे बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी गलत है तो ये इतने सारे लोग तो गलत नहीं है ना। और सीधी बात ये है कि ये इलेक्टेड हैं और मेयर के पास मेयर का काम नहीं है, लेकिन DMCs का काम है कचरा उठाना, और DMCs को जब तक हम सॉलिड वेस्ट के हवाले नहीं करते, जब तक DMCs जो हैं तो DMCs मेयर के अंडर नहीं आती, गवर्नमेंट को ना दे दे। हाँ, उनको बिल्कुल काम DMCs का है। मेयर का पास जो है 38 नाले हैं, काम तो मुख्तलिफ वजारतों के भी होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो CM होते हैं या वजीर आजम होते हैं वही देखते हैं ना, सूरत हाल को तो वही कंट्रोल करते हैं, काम तो वजारतों के होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इलेक्टेड बॉडीज जो होती हैं वो आवाम को डायरेक्ट जवाबदेह होती हैं और उनको फंड मिलता है। तो मुझे सिर्फ ये अब हैरानी हुई कि मेयर साहब ने किस कानून के तहत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को इख्तियारात दिए, क्या मसाइल थे, और ले भी लिए। और वो कचरा जो असगर अली स्टेडियम के बाहर बहुत जमा हो गया था 3 महीने से उठ नहीं रहा था। जब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मैं रात के 2 बजे आ रहा हूं, तो अगले दिन वो, अब तो शायद पूरा ही उठ गया हो, वो पूरा साफ हो गया। चलें, ठीक है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कचरे पे PTI क्यों सियासत कर रही है? वो जाते हैं, आजकल लियारी साफ करो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन करा के आ जाते हैं। ट्विटर पे चल रही है जैसे ट्विटर पे कश्मीर की जंग चल रही है। ये सवाल हमने कल भी उठाया था और आज भी आया था और आज भी उठाएंगे जब जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। अभी खेलदा साहब आपकी तरफ में आ जाता हूँ, जरा ये बताइएगा, ये जो पूरी सूरत हाल कराची में डेवलप हुई है, कोई काम हो ही नहीं रहा, जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा, वो फकत एक काम कर रहा है, दूसरे पर इल्जामात लगा रहा है और मुर्द इल्जाम दूसरे को ही ठहरा रहा है। नून लीग का इस हवाले से क्या मौकिफ है? वैसे तो अगर मैं कराची की बात करूं, नून लीग जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करती है, तो ये कराची के मामले पर 12वां खिलाड़ी क्यों बन जाती है? बड़ी मेहरबानी अली आबिद साहब, आपने मदऊ किया और कराची के शहर में बात करने में मुझे मौका दिया। बात यह कि 2013 से पहले इस शहर में खून की होली खेली जाती थी, हर तरफ खून होता था, इलाकों में गलियों में ये लाशें मिलती थी। वही नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते आते हैं, सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करते हैं, जो रेंजर्स है, जो इदारे हैं, उनको इख्तियारात देते हैं, इस शहर में अमन बहाल होता है। आज अमन की बात नहीं, आज हो रही है कि गंदगी कैसे उठे, पानी कैसे पहुंचे, बिजली का मामला है, ये मसले अब ये डिस्कस हो रहे हैं। PMLN के इस वक्त 19 UC चेयरमैन है, इस वक्त भी इस बल्दियाती सेटअप में भी नून लीग का शहर है और उनके चेयरमैन है। बात यह कि मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट के मैंडेट को वजीर आजम साहब जब आते हैं, जब नवाज शरीफ साहब भी आते थे, तो जब CM सिंध कायम अली शाह साहब हो या मुराद अली शाह साहब उनको रिसीव करते थे। आज जब से ये नई हुकूमत आई है तो सिंध हुकूमत का CM को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो एग्जीक्यूटिव है इस सूबे का, ये शहर इस सूबे का राजधानी है, इसका ये बड़ा शहर है, पाकिस्तान का हब है, सब चीजें हैं, तो इस सूबे के CM को क्यों नहीं तस्लीम किया? दूसरी बात, 2013 से लेकर 2018 तक दूध और शहद की नहरें बह रही नहीं, मैंने कहा अमन हमने बहाल करके दिया। आज आप गंदगी की बात कर रहे हो ना, तो जब वजीर आजम कराची में आते हैं
तो मुझे बताएं सीएम क्यों नहीं उसके साथ होता? सीएम को होना चाहिए, उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। दूसरी बात, जब सीएम ताजरों से मीटिंग करके चला जाता, क्यों नहीं ये जो आपके बाहर भी आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बस जो मंसूबा था, ये साहब मैंडेट तो हर कोई तस्लीम नहीं, मैं कहता हूँ 1 साल हो गए ग्रीन बस कराची का मसला जो है वो अरबाब इख्तियार को काम करना है। अच्छा, दूसरा मैंडेट का भी मसला नहीं है, अभी तो काम करना है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, बात ये हो रही है। बात देखें ना, यूसीस के चेयरमैन जो गली मोहल्ले में जिनको पता है किस गली में अभी पानी खड़ा है, किस गली में गंदगी पड़ी हुई, उस चेयरमैन के, उस वाइस चेयरमैन को कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ। मेयर की आज मैं इंटरव्यू सुन रहा, वो रो रहा था कि मेरे पास सिर्फ 109 सड़कें हैं, 14 अस्पताल हैं और मेरे को ये मैंडेट ही नहीं है। तो बात ये कि मैंडेट किसको है? मैंडेट सबकी जिम्मेवारी है, सिंध गवर्नमेंट हो, KMC हो, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं वफाक से ये हम गुजारिश, अभी इनके नुमाइंदे भी आ गए कि सिंध के मसाइल पे आप सिंध के चीफ मिनिस्टर पे बात करोगे, कराची के मसले पे आप चीफ मिनिस्टर से बात करो। ये सिर्फ आप एक कैंपेन चला के ये इस तरह मसला हल नहीं होगा। यही लाहौर है, आप जाके देखो, वहां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस शहर को साफ किया। आज भी लाहौर की सड़कें रात को धुलाई होती है, क्यों नहीं कराची की सड़कें? इतना बड़ा लाहौर की मिसाल हम चाहते हैं कराची में भी वही सूरत हाल हो, बल्कि उससे बेहतर हो। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मिनी पाकिस्तान है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जमालुद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आ चुके हैं। हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उनसे सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहकर गए थे अब से कुछ दिनों पहले, बल्कि कल ही उन्होंने कहा था कि सब आए और कराची को साफ करते हैं। उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहा है, तो वो कहां गए हैं और पीटीआई क्या कर सकती है, क्या करने का इरादा रखती है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब स्टूडियो में हमें जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं और पीटीआई सिंध के तर्जुमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, क्योंकि पहले सेगमेंट में आपसे सवाल नहीं कर सका। ये बताइएगा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कह रहे हैं कि सब मिलकर कराची को साफ करते हैं, लेकिन इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे? लोग कह रहे हैं कि अब बयानात खत्म किए जाए, अब सड़कों पर आके काम किया जाए, क्योंकि यहां देख रहे हैं हर कोई अपना काम दूसरे के जिम्मे डाल रहा है। देखिए, अली सिंध सूबे के गवर्नर है और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बहैसियत गवर्नर दावत नहीं दी, उनको ये शायद हिदायत दी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर आएँ और अपने हिस्से का काम करें। ये गवर्नर का काम नहीं है शहर की सफाइयाँ करना। हाँ, वो वफाक का नुमाइंदा है, वफाक से मदद जरूर लेके दे सकता है, लेकिन ये काम उन इदारों का है। काम तो MNA का भी नहीं होता ना, काम MNA का भी नहीं है। देखिए, उनकी एक NGO है जो फिक्सड के नाम से वो चलाते हैं, तो वो अपने NGO को बतौर MNA आते हैं, वो बतौर PTI के रहनुमा के तौर पे MNA अब है, बताइए कि MNA अब जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था जो उनकी NGO का शुरू से, तो उन्होंने अपने काम को नहीं खत्म किया कि MNA बन गया, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। जो उनका पब्लिक अवेयरनेस का काम था वो आज भी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि वो बैशत MNA होकर भी उस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो जब एक आम आदमी ये काम अंजाम दे सकता है, तो वो इदारे क्यों नहीं दे सकते जिनके पास अफरादी कुव्वत भी है, जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स भी हैं, जिनके पास अख्तियार भी है, जो इस शहर में मनसब पर इख्तियारात का रोना महज बहाना है, आप ये कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इख्तियारात कोई चीज़ नहीं होती। आप जब इस इदारे के सरबराह हैं तो आपके पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं। आपके पास ये हो सकता था कि आप कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में से 2 डिस्ट्रिक्ट नीट एंड क्लीन करके दे देते कि जी मेरे पास यही वसाइल थे, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, ये मैंने रोल मॉडल बना दिए, अगर और वसाइल होंगे तो बाकी 4 भी कर दूंगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी आपकी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये उस मनसब के साथ ज्यादती है, क्योंकि आपके पास 18,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं, आप उनसे काम ले सकते हैं, आपके नीचे DMCs हैं, पूरा अमला है, मशीनरी है, तो ऐसी कौन सी चीजें जो रोक सकती हैं? आप भी मेयर कराची वसीम अख्तर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं जिस तरीके से दूसरे मैं मुतालबा नहीं कर वसीम अख्तर, मेयर कराची से ये कहता हूँ कि जो आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप ये मुतालबा आपके मनसब के शाय निशान नहीं है। सही, आपके पास जो अल्लाह ने मनसब दिया है उस हिसाब से आप डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास जितने वसाइल हैं आप उतना डिलीवर करके कचरा तो उठा सकते हैं, आप उतना डिलीवर करके हाथ खड़े करने के लिए, इससे ज्यादा मेरे पास वसाइल नहीं है। मुझे सूबा हुकूमत दे या वफाक दे, मैं बाकी हाथ खड़े करने की बात की तो अपने नाज़रीन को बता दूं कि MQM पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया, यानी कि हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि मेयर कराची वसीम अख्तर ही इस तमाम दर सूरत हाल पर जो है वो कुछ कहेंगे, और जब हमने मेयर कराची वसीम अख्तर को कहा कि वो अपना मौक़िफ़ दें तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं मेयर कराची पर तनकीद, मेयर कराची को सजेशन दे रहा हूँ कि आपके पास जितने वसाइल हैं आप 2 डिस्ट्रिक्ट साफ करके हाथ खड़े कर लेंगे। जी ये देख रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने रोल मॉडल बना दिए, बाकी 4 भी हो सकते हैं। अपनी पार्टी के नहीं ले रहे हैं। चलें शैला साहब, आप जरा मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। एक अमूमी तासुर अब ये उभर रहा है, ये जो सफाई मुहिम है ना, ये सियासी मुहिम बनती जा रही है।
सफाई नहीं होनी, सिर्फ सियासत होनी है। चला साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन जी, सवाल आपका कंप्लीट हो गया? मेरा यही सवाल था मैडम, बहुत ही छोटा सा सवाल किया, 3 सेकंड में हो गया था। नहीं, वो एकदम आवाज बंद हो गई थी ना, तो मेरा सवाल ये था कि ये जो सफाई मुहिम है, अब अमूमी तासुर ये है कि ये सियासी मुहिम है, ये सफाई मुहिम नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि MQM का ब्रेड एंड बटर जो है वो लोकल गवर्नमेंट ही था, और ये जो नाले हैं जिनके ऊपर चाइना कटिंग की गई, जिनकी चौड़ाई चाइना कटिंग करके कम की गई, जो बहुत सारे इलाके इन्होंने बसाए, ये सारे इनके ही थे। हॉस्पिटल्स इनके पास थे, इंटर तक कॉलेज प्राइमरी से लेकर इनके पास थे, टेक्निकल कॉलेज इनके पास था। ये एक मजबूत मुशर्रफ वाले लोकल बॉडी सिस्टम को चाहते, जिसकी कोई जो है ऑडिट ना हो और जिस पे ये पैसे खर्च कर दें, और फिर इतने साल में हमें कराची का ना कोई मॉडल यूसी मिले ना कुछ मिले। तो अब ये पूरा इनका सेटअप बैठा है। आप सफाई शुरू करें, आपको नालों में से रजाइयां और बोरियां मिलने लगेंगी, बड़े बड़े पत्थर बोरी में डाल के मिलने लगेंगे। तो ये एक प्लानिंग के तहत एक शोर मचाया गया है 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा सिस्टम को खराब करके, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं और वो कराची वालों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें ही वोट दो, हमें ये करो, हम आपकी पिछले साल भी यही हाल था, उससे पिछले साल भी यही हाल था, उससे पिछले साल भी यही हाल था। मैं यही कह रही हूँ कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हालांकि उनके पास सब इख्तियार हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अरशद वोरा साहब एक मैं समझती हूँ कि क्रेडिबल आदमी है, वो जिस तरह से अलग हुए तो, और वो जबान भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हो रही है सही। लेकिन ये है कि वाकई सियासत की जा रही है, काम नहीं किया जा रहा क्योंकि वेल नहीं है। हालांकि अगर इनसे ये मांग लेना तादाद कि नेमतुल्लाह खान के जमाने में क्या तादाद थी खाकरोब की और अब क्या है। अच्छा, नेमतुल्लाह खान के जमाने में कितने एम्प्लॉय थे, अब कितने, तो ये आपको जवाब नहीं देंगे, आ ही नहीं रहे ना प्रोग्राम। अच्छा, एक जवाब आपसे मैं लेना चाह रहा था, एक बहुत छोटा सा सवाल है, ये बताइएगा, ठीक है मेयर काम नहीं कर रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत तो आपकी भी है ना, उस हुकूमत ने कराची भी तो ओन करना है ना, तो जो कराची के मसाइल है सिंध हुकूमत खुद ही क्यों नहीं इनिशिएट करती है, खुद ही क्यों नहीं काम कर लेती? अच्छा देखिए हमने कराची को ओन किया, कराची के हॉस्पिटल्स दुनिया के नंबर 1 हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। चलो दुनिया को छोड़ दो, ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, वरना साइबर नाइफ है और हार्ट डिजीज के हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा सेंटर है, कभी गए नहीं ना जमालुद्दीन साहब, कभी गए नहीं ना, ट्रॉमा सेंटर है, हार्ट डिजीज के हॉस्पिटल हैं, साइबर नाइफ है। कराची जो है वो वाहिद है, मतलब हम ये कहते हैं कि सिंध में जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी फ्री होता है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, हार्ट की तमाम और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का फ्री इलाज हो रहा है। हम कोई कार्ड दे के बेवकूफ नहीं बना रहे, न टेस्ट के पैसे बढ़ा रहे। अच्छा। दूसरी बात ये कि हमने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में बहुत काम किया। अच्छा। हमने कराची में यूनिवर्सिटीज दी, लियारी में हमें गैंगस्टर मिले थे। अच्छा। हमने मेडिकल कॉलेज दिया और कराची की तारीख में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान के बाद, हमने लियारी में भी यूनिवर्सिटी दी, SM लॉ कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी बनाया, कॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया। हम ओन करना चाहते हैं। मुझे ये बता दें, खिलदास साहब भी बैठे हुए हैं और हमारे भाई बैठे हुए हैं, केपी में इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पंजाब में है, बलोचिस्तान में, कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कचरे उठा रही है? अच्छा चलिए, सही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं उठा रही। शैला साहब, डीएमसीज, बहुत सारी डीएमसीज आप लोगों के भी तो अंडर आती है ना, आप लोगों की पार्टी के लोग भी बहुत सी डीएमसीज, 2 डीएमसी हमारे पास, वो मॉडल डीएमसीज है, 2 डीएमसी मॉडल डीएमसीज है। देखिए उनके बहुत बेहतर हालत है इनसे। अच्छा। 4 डीएमसीज MQM और PTI की मुश्तरका हैं। अच्छा। तो इन्होंने खुद सॉलिड वेस्ट की रेजोल्यूशन पास की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी है। अगर इन्हें मसला है ये वापस ले लें, हम इनको दे देंगे वो सारे क्या कहेंगे जवालुद्दीन साहब? देखिए, मेरी ने जिस तरह से बयान किया कि जितनी बड़े बड़े इनकलाब सेहत के मैदान में आए, फिर रोड सेक्टर में माशाल्लाह इतने बड़े इनकलाब आए, ठीक है मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इनकी बात,
तो इतने बड़े बड़े कारनामों के बाद तो कचरा उठाना तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था ना। लेकिन वो कह रही है ना तो कि ये सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। सूबाई हुकूमत इसलिए है कि सूबाई हुकूमत के मातहत डीएमसीज आती हैं। मेयर का इदारा बिल्कुल वजारत बल्दियात के नीचे नहीं आता, लेकिन जो हमारी डीएमसीज हैं वो वजारत बल्दियात के नीचे आती हैं। इनके इल्म में होगा अच्छी तरह से। अच्छा, अगर इनके पास सिर्फ यही एक्सक्यूज है कि नालों में से रजाइयाँ, तकिए, गद्दे, तो ये सईद गनी साहब और बहुत सारे वज़रा भी ये बयान दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो फुटेज नहीं दिखाई है कि जब रजाई गद्दे नाले में से निकल रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आपने नहीं देखी, वरना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलती रहती है। मैं मुकम्मल कर लूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहसियत रियासत, अच्छा बहसियत रियासत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेयर साहब के लिए भी कहा था, हमारे इत्तेहादी है कि उनके मनसब के शान निशान नहीं है ये बात कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जितने इख्तियार है उतना डिलीवर करके तो हाथ खड़े कर सकते हैं ना। तो बहसियत रियासत सूबा हुकूमत आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि आपका कैपिटल इस हाल में है जो आपको पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है। आपको अपने कैपिटल को बचाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। साहब एक सवाल इस ज़िम्नी मेरा ये भी बनता है, तो फिर विफाकी हुकूमत इस पूरे मामले को टेक ओवर क्यों नहीं करती, क्यों नहीं टेकअप करती, क्यों नहीं देखती इन चीजों? अगर आप ये मिसाल बनाना चाहते हैं कि अगर सूबाई हुकूमत नाअहल है या नीचे की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नालायकी है, तो जरूरी है कि वफाक मुदाखलत करे। अगर आप ये रिवायत और मिसाल दें कि वफाक अगर कचरा उठाएगा तो फिर पहले सूबाई हुकूमत है इस बात कर तो रहे ना। वो तो इजाफी तौर पर वज़ीर आज़म ने एक फेडरल मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई। जो ये इल्जाम लग रहा है कि वो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए कोई कंपेन नहीं, कभी ये जाती तौर पर पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम नहीं किया। उन्होंने भी ये काम एफडब्ल्यू को आउटसोर्स किया है कि आप वफाकी वजीर जिम्मेदारी उठाए, सिर्फ जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है, अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश की है, तमाम इदारों को ये बात समझाने की कोशिश। अली ज़ैदी ने बतौर नहीं किया, ये बतौर वफाकी वजीर ही वो अपना ऑफिस छोड़ के वो कराची के कचरा उठाने पे लगे हुए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो एक उन्होंने मदद करने की कोशिश की है, ये उनका काम नहीं है। ये काम हमारे सूबाई हुकूमत का अगर कहते नहीं है तो कम से कम डीएमसीज का जरूर है। अगर हमारे मेयर साहब के पास एक्सक्यूजेस हैं तो कोई तो होगा इस शहर के सूबे का वाली वारिस। बोलिए। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर अली ज़ैदी ने किया तो जो कचरा उठाते हैं ना, उनसे मायदा होता है कि वो कचरे की जगह तक फैलाएंगे। उन्होंने शहर में फैला दिया कचरा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लियारी का भी फोटो सेशन इनका चल रहा है। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमसे डीएमसीज जो हैं वो पीएमसी मांगती हैं, हम इनसे एनएफसी मांग रहे हैं। आप हमें एनएफसी दे दें, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एनएफसी आपको, एनएफसी का पूरा शेयर मिल गया आपको। एक मिनट, बिल्कुल नहीं हुआ। एनएफसी आप कर ही नहीं सके, कर ही नहीं। अरे आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन में आप ऐसी बात तो ना करें ना, आप तो ऐसी बात ना करें। 76 बिलियन की अभी तक कमी है भाई मेरे। मैं चारों सूबों पे दिया है, जो फाटा का कट लगा है चारों सूबों पे दिया, सिर्फ का नहीं है। नहीं, पंजाब को तो आपने 200 बिलियन अभी तक कम शेयर दिया है, आपने सारे सूबों को कम दिया है कि। और आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि 161 अरब रुपए आपने ऐलान किए, 36 बिलियन आपने कहा कि हम देंगे। आपने नवाज शरीफ साहब के चलते हुए मंसूबों पे पाई भी नहीं लगाई। आपने कराची के जो मंसूबे थे विफाक के तहत चल रहे थे, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास का एक्सटेंशन था, जिसमें एक्सपो सेंटर का एक्सटेंशन था, जिसमें फैशन डिजाइनिंग कॉलेज का एक्सटेंशन था, जिन्ना सिंध मेडिकल कॉलेज की तोसी का मंसूबा था, उन सबके पैसे रोक लिए। और बीआरटी जिसमें आपको इस साल 10 बिलियन देने थे, आपने 2 बिलियन एलोकेट किए। और कराची था लाहौर जो एक्सप्रेस वे है उसमें हैदराबाद सेक्शन के लिए 10 मिलियन देने थे, आपने कहा हम 5 देंगे। और K4 में आपने कहा कि हम देंगे ही नहीं, इस दफा आपने दिए ही नहीं। और S3 में आपने कहा हम आइंदा देंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, इस पर भी बात प्रोजेक्ट दिए तो हैं, मुझे जरा दिए तो हैं साहब से भी जरा इशू था पानी का। आप दोनों हज़रात की तरफ भी आ जाएं, अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो साहब से सवाल कर लूं। खिलदा साहब जरा ये बताइएगा, एक मसला पिछले कई अरसे से जो है वो सुनने को मिलता है, और वो ये मिलता है कि विफाकी हुकूमत ऐलान कर देती है। शाहिद खाकान ने भी आके ऐलान किया था जब वो वजीर आजम बने थे कि 25 अरब रुपए का वो पैकेज देंगे, 20 अरब कराची के लिए, 5 अरब हैदराबाद के लिए। लेकिन यही वसीम अख्तर साहब ने कहा कि 1 रुपया नहीं मिला। अब इमरान खान साहब ने कहा कि 162 अरब रुपए देंगे, अभी तक सिंध हुकूमत कह रही है 1 रुपया नहीं मिला। तो ये ऐलानात फिर क्यों होते हैं अगर नहीं देने होते? देखें, जो बोल सकता हूँ और भी कोई झूठ बोल सकता है। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रीन बस का, लियारी एक्सप्रेस वे शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टार्ट किया, वो चल रहा है।
कराची यूनिवर्सिटी का इमरान खान साहब ने अभी उसी को जो है यूनिवर्सिटी को मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पैकेज कराची का था, गवर्नर जुबैर साहब जिस वक्त थे, जुबैर अभी इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं वही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बात ये फंड की नहीं है, बात एक दूसरे को तस्लीम करने की है। शेला साहबा ने बिल्कुल सही कहा, ये एक तो इलेक्शन आ रहा है, एक तो ये टारगेट है, दूसरा सफाई के नाम पे सिंध गवर्नमेंट निशाना बनी हुई है। इस तरह नहीं होगा। आप जब तक सिंध गवर्नमेंट का मैंडेट सिंध के अवाम ने दिया हुआ है, कराची के पूरे जो जिनको मैंडेट मिला उनको तस्लीम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या बात है कि वो सिंध के सीएम से नहीं मिल सकता, सिंध के सीएम से बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ सिंध की हुकूमत से मुझे भी ताफुज़ात है, उनकी गवर्नेंस से भी है, मगर इन बारिशों में चीफ मिनिस्टर 24 घंटे जाग रहा था, कराची सड़कों पे था, वो चीज कोई नहीं बता रहा है। उसको भी तस्लीम किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनके मसाइल सुने जाए। अगर क्लीन कराची का जो ये कैंपेन अली जैदी साहब ने शुरू की, मैं तो अभी एक हमारी मेरी टाइम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी केपीटी, उन्होंने वहां पे भी हमें अली भाई ने ब्रीफिंग दी, बहुत बड़ी खूबसूरत ब्रीफिंग थी, बड़ा कुछ उसमें बड़े मतलब जिस तरह कराची साफ होना था। वैसे अभी जो हमारे कराची के साइली पट्टी है ना, ये भी बहुत गंदी। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी इंट्रो में कहा, ये ग्रीन बस सारा मुकम्मल है ना मनसूबा, इसमें बसें चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आए, टाइम निकाले इस शहर के अवाम के लिए। देखें, ये इस शहर के जो कराची के अवाम है ना, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, इनको आप लॉलीपॉप और सियासत करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है और वोट अपनी मर्जी से देंगे। उनको पता है किसने काम किया है इस शहर के लिए, और नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ा इस शहर को अमन दिया है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट PMLN को जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। अली जैदी साहब को चाहिए कि हमने अभी जब बारिश हो रही थी ना, अभी में तूफान लग रहा था, इस सारे सड़कों पे जो कचरा पड़ा हुआ था, जो उन्होंने फेंक दिया है, वो सारा गाड़ियों में आवाम के चेहरों पे लग रहा था। अभी आप जाके सुबह आप हालत देखना, वो कचरा सारा आपको शहर में। चलो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो आज मुस्तफा कमाल चूंकि आजाद कश्मीर के दौरे पर है, वहां पर कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि माजी में कराची के मसले की जड़ क्या होती थी। चूंकि वो लंदन में बैठी हुई शख्सियत है, उनके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया जाता था, लेकिन अब तो वो माइनस हो चुके हैं। अब हो ये रहा है कि हर पार्टी एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रही है। तो हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्तफा कमाल का वो शॉर्ट भी आपको सुनाएंगे और उस पर भी फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जिस तरह से हम इंडिया के तसल्लुत पे वहां पर मकबूजा कश्मीर का नाम देते हैं, कुछ लोग कराची में होने वाले किसी भी वाक़े को मकबूजा कराची का नाम दिया करते थे कि ये मकबूजा कराची है। ये नाम पाकिस्तान का दिया हुआ नहीं है, ये बॉर्डर के उस तरफ से आया हुआ नाम था और इसको बाकायदा तक़वियत पहुंचाई जा रही थी। और तारीख गवाह है पिछले 4 डेकेड्स की, 40 सालों की, कि जब जब कश्मीर में आजादी की तहरीक उभरती थी, बढ़ती थी, उसमें तेजी आती थी, कराची में किलिंग शुरू हो जाती थी, कराची में लोग मरना शुरू हो जाते थे, कराची में 15-20 लोग मरना शुरू हो जाते थे, कभी कौमियत के नाम पर, कभी मसलक के नाम पर, कभी पार्टीज की आपस की लड़ाई। 10 से 15 लोग कराची में रोजाना लाशें गिरने लगती थी। हम पूरा, और कराची जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की शहरग है, जब वो शहर डिस्टर्ब होता था तो पाकिस्तान डिस्टर्ब हो जाता था। तमाम इदारों की, तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम हुकूमत की तवज्जो फिर अपने घर को सही करने में लग जाती थी और ये कोई और नहीं करता था, ये एक डिजाइन प्लान के तहत ये काम होता था। तो माजी में डिजाइन और प्लानिंग के जरिए सारा काम होता था कि कराची का अमन बर्बाद किया जाता था, दीगर मामलात खराब किए जाते थे। लेकिन अब तो कराची आजाद है, अब तो सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाने चाहिए। तो अब क्या वजह है कि हर पार्टी जो है वो एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रही है और काम जो है वो माजरत के साथ एक पाई का नहीं हो रहा है। जमाल साहब, अब आप जरा बताइएगा कि अब तो आजाद कराची है, तमाम पार्टियों को खुल के खेलने का मौका मिल रहा है, आपकी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर इस वक्त, इस आपकी जमात की कराची में, लेकिन अब भी वही एक काम हो रहा है कि हर बंदा दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराता है। नहीं, हमने तो किसी को नहीं की, हम बहसत अभी आपने सारे मसले का हल अपने आप को नहीं करार दिया। स्टेक होल्डर के हैसियत से कि हम कराची से नुमाइंदगी मिली है, तो हम यहाँ पे DMCs KMCs में नहीं है कि हम बल्दियात की हुकूमत में हो, तो उस हैसियत से भी वज़ीर आज़म ने अपना वज़ीर इस कचरा उठाने पे लगा दे कि वो अपनी वजारत छोड़ के इस कचरा उठाने की ड्यूटी पे लगा। ये हमारा अपना शेयर है कराची के लिए कि हमने अपना शेयर दिया है। देखिए, मैं बात वही है कि कचरा उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मेरी बहन शैला ने कहा था कि जी कचरा उठा के एक जगह पे रख दिया, केलदास ने भी यही कहा कि जी वो बाहर निकाल के रख दिया।
15 दिन से अली जैदी वजारत बल्दियात से ये कह रहा है कि मुझे लैंडफिल साइट्स बता दी जाएं, मुझे गार्बेज ट्रांसपोर्ट स्टेशन जो होते हैं इनके, उसकी मुझे लोकेशन दे दी जाए ताकि मैं वहां तक कचरा पहुंचा दूं। पहले फेज में ये था कि नाले से कचरा उठाकर किनारे पर रख दिया जाता है, जब वो ड्राई हो जाता है क्योंकि गीला होता है, आप उसको लेके मूव करेंगे पूरा कराची में वो टपकता हुआ जाएगा, तो उसके 2 दिन सूखने का इंतजार करते हैं, उसके बाद उसको लैंडफिल साइट पर पहुंचा दिया जाता है। यही प्रोसीजर है। सही है। 15 दिन से ना हमें लैंडफिल साइट दी गई है कि कहाँ कहाँ मौजूद है, ना हमें जीटीएस बताया गया कि टोटल कितने जीटीएस है जहाँ पे कचरे को हमने ले जाके डंप करना है। तो उसके बावजूद भी हमने एफडब्ल्यू को कहा कि आपके पास जो जो वसाइल है इन कचरों को उठाएं जो हमने स्टॉक किया है। इन्होंने सिर्फ शोशा बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा करेंगे जो निकाल के बाहर रोड पे रख रहे हैं, वो रखा पहले रोड पे जाता है, उसके बाद सेकंड डे उसको, थर्ड डे उसको शिफ्ट किया जाता है। अच्छा। तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब निकाल के सड़कों पे रख रहे हैं या पार्क में रख रहे हैं। आपकी बात पर शैला साहिबा हंस भी रही हैं। नहीं तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको हंसे बगैर रहना भी नहीं चाहिए इस बात पर, क्योंकि जो इदारे केएमसी, डीएमसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। सही है कि वो ले जाके गली से निकाल के ले जाके डायरेक्ट लैंडफिल साइट पे नहीं ले जाते, पहले स्टॉक करते हैं। या ईद पर भी इसी तरह से वो सारे शहर में बड़े बड़े ग्राउंड ऑक्युपाई किए गए थे, वहां जमा किया गया, वहां से लैंडफिल साइट ले जाया गया। हुआ ये कि जब हमने काम शुरू किया है तो जो लैंडफिल साइट थी, जो जीटीएस बनाए थे उन्होंने कि ये गड़ा है इसमें ले जाके दफन करनी सारी चीजें ऊपर से, वो पानी से फुल हो गए, वहां सारा पानी भरा हुआ था ईद की बारिशों में। तो जो रुकावट असल आई है यहाँ से आई है। अच्छा। आपके पास जो हब के पास लैंडफिल साइट है वहां होता ये कि पहले आप कचरा डालते हैं, उसके ऊपर आप एक लेयर मिट्टी की डालते हैं, फिर आप कचरा डालते हैं, फिर एक लेयर मिट्टी की डालते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, आपने पूरा वहाँ ले जा के उन्होंने ढेर लगा दिया है। अब वहाँ जब गाड़ी जाती है वो गाड़ी भी फंस जाती है। अच्छा। यानी लैंडफिल साइट का भी मजाक बनाया हुआ उन्होंने। चलिए, आपने पूरा प्रोसीजर बताया और इस प्रोसीजर के दौरान शैला साहब हंस भी रही थी, तो शैला साहब इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। और एक ज़िमनी सवाल मैं और भी आपसे कर रहा हूँ, उस पर भी जवाब दीजिएगा। नहीं, उस पर भी पे कौन ना मर जाए है खुदा। अच्छा, क्योंकि मेरा एक ज़िमनी सवाल का में ये एमक्यूएम के साथ है और इनके लोगों को पता ही नहीं, अली जैदी अकेला खड़ा है, इनके लोग कहाँ जीते हुए जो डीएमसी की, जिनकी वजह से हुकूमत जहाँ नाले साहब वहाँ के नुमाइंदे मौजूद है शैला। और मैं एक बात बताऊं, दोबारा से कह मसला नालों का ही है। कचरा उठा एक प्लीज, कचरा उठाने वाले जो हैं, जब भी उनसे मायदा किया जाता है वो उस जगह पहुंचाने के भी जिम्मेदार होते हैं। जब पहला स्पेल बारिश का आया, मैं 3 दिन सड़क पे थी, सारी मेन शाहराहें खुली हुई थी और हम ज्यादा तेजी से नाले बहा नहीं सकते। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग की हुई है, नाले पतले कर दिए हैं, अगर तेज बहाएं तो वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। तो सब चल रहे थे। दूसरे में इन्होंने ये कूदे और इन्होंने जो है जिस तरह से उसको फैलाया, उसको प्रॉपर जगह पे नहीं किया, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा। आप मसला बता रहे हैं, मसला ये कि इस मसले का हल तो दें। अगर एमक्यूएम ने नाले छोटे कर दिए, आप बड़े कर दें। इसका हल ये है, इस मसले का हल एमक्यूएम के पास है, जब भी वो आज मुंह छुपा रही है। नहीं, आपके पास नहीं, हुकूमत के पास है। मैं आपको हल देता हूँ शैला, मैं आपको हल देता हूँ। मुस्तफा, ये एमक्यूएम और पीटीआई 4 डीएमसीज इनके पास है, इनके पास हल है। मैं आपको हल बताता हूँ, मैं आपको हल बताता हूँ ना। जो गुजर नाले पे चाइना कटिंग हुई है उसका बड़ा आसान हल है। बैठ के हल बता सकते हैं, बैठ के हल बता सकते हैं। अमली तौर पे आप सिर्फ फोटो सेशन करा रहे हैं और मैं देखें, मैं आपको हल बता रहा हूँ। वजीर बल्दियात का भी तो कोई ले लेना। मैडम आप ये बताए ना, ठीक है आप इल्जाम लगा रही हैं एमक्यूएम पर, लेकिन बात यह कि आप लोग उसका हल भी तो ढूंढ सकते हैं ना। वैसे भी तो कानून साजी आप सिंध असेंबली में करते हैं ना। हम यही कह रहे हैं कि अगर ये वापस कर दें, अगर ये वापस, इनको हम पे इतराज है सॉलिड वेस्ट पे, जिसको सीएम ने कहा है कि जब हमने तो लेजिस्लेशन करके वापस ले लें, ये भी एक सवाल हो सकता है। और थी तो अब ऐसा नहीं होता है। मैं हल दे रहा हूँ, मैं हल दे देता हूँ। अच्छा, ये रेजोल्यूशन दें डीएमसीज के हम वापस लेना चाहते हैं, हम वापस कर देते हैं। पीटीआई और एमक्यूएम मरकज में भी साथ है, 4 डीएमसीज में भी साथ है, मिलकर साफ करें। ये है कि मिलकर साफ करें, इन्होंने कुछ नहीं कहा। चला, जो गुजर नाले के जो विड्थ 40 फुट की है, अब वो सुगड़ के 12, 13, 8 फुट की रह गई है, क्योंकि लोगों ने किनारों पे इलीगल घर बना लिए हैं। सूबाई हुकूमत क्या इलीगल घर बनाने वालों को वहां से खाली नहीं करा सकती? एक ऑपरेशन करे, उन्हें जिस तरह एक्सप्रेस वे के मुतासिरीन को जगह दी थी, इनको भी उठाकर कुछ जगह दे दे। कम से कम नाले की विड्थ तो बड़ी होगी। जब 40 फुट का फ्लो चलेगा तो ये सूबाई हुकूमत एक कानूनी रास्ता तैयार कर सकती है, बहुत आसान है। चाइना कटिंग करके ये नाले गिरवाए।
नियत तो करें, आप नियत काला पड़ा जाएगा। जिस तरीके से नियत करे, आप 50 लाख घर बनाएं, कराची से शुरू करें, 50 लाख घर हंगामी तौर पे बनाएं और हम उनको दे देंगे। मैडम अभी मसला पानी नहीं आ रहा, अभी जो घर बने में देखिए वफाकी हुकूमत ने नियत की थी ना, नहीं उठ रहा। मैं मिसाल दे देता हूँ, वफाकी की थी ना, किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ेंगे, नियत की थी ना, तो आप भी नियत कर लें, जैसे नियत कर लेंगे आप तो उस दिन सारे काम कर लेंगे। आपने नहीं छोड़ा, लेकिन मईशत और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, खेलदार साहब ने उनको कुछ बताया, लेकिन नहीं कर रहा। साइंस क्यों बताएंगे? आप मैं वही रॉकेट साइंस ये पीटीआई और एमक्यूएम को काम करना होगा, इलेक्शन की तैयारी में शोर नहीं मचाना। खेलदार साहब की सुन लेते हैं ना जरा। मैं हल सीधा सा है। देखिए, जब मैंने पहले भी इंट्रो में कहा था 2013 में शहर में खून की गोलियां बहती थी, तो गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ साहब ने कितनी मीटिंगें की थी, तमाम पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर को, सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड किया था, उस मसले का हल निकाला था। अभी भी वफाकी अगर वजीर आजम चाहे उस सिंध के वजीर आला से, सिंध के कराची के मेयर से, डीएमसी के चेयरमैन, सबको जो भी स्टेक होल्डर है। और दूसरा हल ये है कि दूर न जाएं, पंजाब का खादिम आला शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने लाहौर को साफ किया। आज भी वो तुर्की की कंपनी है, उस रॉ मटेरियल से बिजली भी पैदा होती है, पंजाब गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना होता। ये कोई देखिए, ये एक दिन की, महीने की, 1 हफ्ते की कहानी नहीं है, ये इसका मुस्तकिल कराची का हल निकालना पड़ेगा। और उसके लिए किसी दुनिया की कोई बेस्ट कंपनी को हायर किया जाए। ये यहाँ तो सवाल ये भी बनता है 13,000 टन, ये 2013 से 2018 तक क्यों नहीं निकाला गया? मैं कहता हूँ हमने किया। और अगर आज हमारी हुकूमत वफाक में होती तो हम इस शहर में कचरा भी उठवा देते और सफाई कर देते। अगर मैंडेट हमारा कराची में ना चुराया जाता, शहबाज शरीफ साहब को हराया गया, 600 वोटों से वादा को लाया था कि पानी दूंगा, बल्दिया का हाल देख रहे। मैं कहता हूँ जज्बा कर ले, शहर का मसला हल हो जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं वक्त कम है। ये जब कराची के मामला खराब होना शुरू होते हैं, ये सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें क्यों गर्दिश करने लगती हैं, ये बताइए। मैंने कहा था टारगेट कराची के हालात का फॉरवर्ड ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली से है। वो हुकूमत की अपनी हुकूमत से नाला है कि जो लोग आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान उनकी हुकूमत से नाला, कुछ नहीं, बहुत सारे। अच्छा, वो अपनी हुकूमत से नाला है। मेरे पास 30 सेकंड हैं। वो अपनी हुकूमत से नाखुश हैं, उसकी परफॉर्मेंस से नाखुश हैं। मेंबर्स क्या आपकी हुकूमत से नाला है? देखिए, हुकूमत से ना खुश होते तो अभी घोटकी में इनका बुरा हाल ना होता। और अगर हुकूमत से ना खुश होते, 12वां साल है, अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये काम करते कराची और राहत इंदौरी का जो आखिरी जुमला था, उन्होंने शेर कहा था कि किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़ी है। तो आप सब लोगों को ये सोच में रखना चाहिए कि आप लोगों को हुकूमत इसलिए मिलती है कि आप लोग डिलीवर करें, और आवाम की जो इस वक्त उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरे। कराची वाले चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये शहर साफ हो, लोगों को पीने का साफ पानी मिले, लोगों को जो है वो दीगर जो सहूलियात हैं वो उसी तरीके से मिले जिस तरीके से पाकिस्तान के दीगर शहरों को मिल रही है या दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहर के लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। खेलदास कोहिस्तानी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।